Hi guys, welcome back to my channel. This is Neha and you're watching IMMI Australia. So in today's video, I'm going to talk about, is it the right time to immigrate to Australia? I know a lot of you have this question और सब बहुत confusion के दौर से गुजर रहे हैं. So in this video, I will be talking about the job market and Australian economy. So let's begin with the video. Okay, so let's start the video by talking about कि ऑस्ट्रेलिया में कोविड का सिचुएशन अभी कैसा है. So I clearly remember in my last video when our Australian borders opening, I will link it up here. उसमें मैंने बात की थी कि restrictions ease हो गए हैं और कुछ और ease होने वाले हैं. But unfortunately, Australia has been hit by a second wave of COVID. Not all states, but Victoria, जिसका कैपिटल मेलबर्न है, वहाँ second wave आ चुका है. एंड करंटली हम सब जो विक्टोरिया में रहते हैं वो लॉकडाउन में है. सो स्टेज 3 लॉकडाउन है यहाँ पर अभी, विच स्टार्टेड ऑन 8th of July. तो गवर्नमेंट ने काफी इसको डिले करने की कोशिश की कि नहीं चलो रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं, बट क्योंकि रोज के 200-300 केसेस आने लगे, सो लॉकडाउन होना ही था. जिम्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, वापस से स्टे एट होम ऑर्डर्स आ गए और सिर्फ 4 केसेस में आप बाहर ट्रैवल कर सकते हो, घर से बाहर निकल सकते हो. वो है ईदर केयर गिविंग, अगर आप किसी का ध्यान रखने जा रहे हो, कोई एल्डरली है, कोई बच्चे हैं उनके लिए, वर्क स्टडी, रिक्रिएशन या फिर एक्सरसाइज, और चौथा है टू बाय योर ग्रोसरीज और योर सप्लाईज. अगर इन चारों के अलावा अगर आप बाहर मिले तो आपको करीबन $1632 का फाइन लगता है. एंड यहाँ पुलिस बहुत तेज है फाइन कलेक्ट करने में, तो आप बच के नहीं निकल सकते. अगर आप पकड़े गए तो आपको फाइन देना पड़ेगा. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, विक्टोरिया इज अंडर लॉकडाउन अगेन. बाकी स्टेट्स में लॉकडाउन नहीं है, बट सबने अपने बॉर्डर्स ओपन नहीं करे हैं, स्पेशली फॉर विक्टोरिया. तो विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, जिसका जो कैपिटल है वो है सिडनी, उनका बॉर्डर बंद हो चुका है, जो लास्ट 100 years में कभी बंद नहीं हुआ था. बट बिकॉज ऑफ कोविड नाउ यू कांट ट्रैवल आउटसाइड विक्टोरिया. तो एक तरह से हम कन्फाइन हो चुके हैं अपने स्टेट के अंदर. और अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मैं मेट्रो मेलबर्न में रहती हूं, तो मैं बिल्कुल अपने घर के अंदर लॉक हूं. सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन विद ऑल द कोविड रिस्ट्रिक्शंस. दिस रिस्ट्रिक्शन इज प्लान्ड टू एंड ऑन 19th of August at 11:59 PM, मतलब मिडनाइट में ये खत्म होगा रिस्ट्रिक्शन. बट लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, आई थिंक ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी कुछ हॉटस्पॉट सबर्ब्स में केसेस आ रहे हैं. इनफैक्ट मेरा सबर्ब भी हॉटस्पॉट में ही गिना जाएगा, because there are almost 250 active cases. तो 19 अगस्त को रिस्ट्रिक्शंस ईज डाउन होते हैं या नहीं, ये तो देखना होगा. डैनियल एंड्रूज जो हमारे प्रीमियर है वो बताएंगे, बट नॉट श्योर इफ दैट हैपेंस. सो लाइक मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कोविड का इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया के जॉब मार्केट और इकोनॉमी पे पड़ा. जो मेजर सेक्टर्स हैं जिन पे इसका असर हुआ वो है टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म काफी रेवेन्यू आता है ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में. उसके साथ एयरलाइन इंडस्ट्रीज, कुछ एयरलाइंस परमानेंटली बंद हो गए. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सर्विस रिलेटेड जॉब्स, इन सब पे काफी असर पड़ा कोविड का. कई महीनों तक जिम्स और हेल्थ सेक्टर, जो हेल्थ फिटनेस क्लब्स है, ये सब काफी, कुछ रेस्टोरेंट्स जो है वो बंद रहे, सिर्फ डिलीवरी सिस्टम चला. और इसकी वजह से वो ऑफकोर्स लीज नहीं दे पाए अपने शॉप्स का, तो कुछ परमानेंटली बंद हो गए. अगर मैं सबको मिला जुला कर अगर आपको इसका असर बताऊं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कोविड के पहले 0.4% था, वो अब 7.4% है. तो लाइक मेनी अदर कंट्रीज, इवन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमिक पैकेजेस रिलीज करे अपने सिटीजन्स और अपने रेसिडेंट्स को इकोनॉमिक रिलीफ देने के लिए. तो बहुत कुछ किया गया, जैसे रेंट नहीं बढ़ाए गए या रेंट नहीं लिया गया काफी महीनों तक, और कुछ जॉब कीपर, जॉब सीकर, ऐसे पैकेजेस रिलीज किए गए. तो जॉब सीकर, अगर आपके पास जॉब नहीं, आप यहाँ के सिटीजन या रेसिडेंट हो, तो आपको डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस आपको $1100 से $1200 फोर्टनाइटली मिलता है. पर द कैच हियर इज कि इतना आसान नहीं है कि आपको जॉब सीकर मिल जाए. सेंटरलिंक, जो कि एक डिलीवरी पॉइंट है जहां पर यूजुअली गवर्नमेंट के जो स्टिमुलस पैकेजेस होते हैं, इनका पेमेंट आपको मिलता है. वहां पे जब कोविड स्टार्ट हुआ तो 4-5 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी हुई थी, क्योंकि इतने लोगों ने अपने
खो दिया था इस दौरान कि सब ये स्टिमुलस पैकेज चाहते थे। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट के पास उस टाइम पैसा नहीं था, बट प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया, लोगों के बीच कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, सबको पैसे चाहिए थे क्योंकि सबने, काफी लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी। अब अगर आप न्यू इमिग्रेंट हो तो उसका एक रूल होता है, सेंट्रलिंक पे जाके आपको कुछ क्वेश्चंस फिल करने पड़ते हैं, तभी ये पेमेंट आपको मिलता है। जब आप न्यू आए ही होते हो यहाँ पे, आपको इतना आइडिया नहीं होता है कि कैसे इन सबको फिल करना है और कैसे पेमेंट मिलना है, तो इमीडिएटली सेंट्रलिंक से जो ये पैकेजेस है ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो आपको मिलेगा, बट इट जस्ट गेट्स डिफिकल्ट व्हेन यू आर न्यू टू द कंट्री। ओके, तो अब हमने बात कर ली है इकोनॉमी की। लेट्स टॉक अबाउट जॉब मार्केट। सो आई वर्क विद द रिक्रूटमेंट टीम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑल्दो मैं डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं करती हूँ, बट मैं उनके साथ काम करती हूँ, सो आई हैव सम आइडिया ऑफ द करंट जॉब मार्केट। ओके, तो हुआ ये कि क्योंकि कोविड के कारण काफी लोगों ने अपनी जॉब खो दी, तो अब एक जॉब के लिए काफी सारे लोग हैं, तो जो पूल है, जो रिसोर्स पूल है, वो काफी बढ़ चुका है। सो पहले आप इसको इस तरह से समझिए कि पहले जो एक जॉब के लिए 5 लोग अप्लाई करते थे, अब करीब 50 लोग हैं। तो रिक्रूटर के पास काफी ऑप्शंस हैं। तो जब आप न्यू इमिग्रेंट होते हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो मे बी आप compete करते हैं उन लोगों के साथ जिनके पास years of Australian experience है, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया के ही born and brought up है, वो यहाँ का कल्चर और यहाँ का वर्क पैटर्न सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। सो ऑफ कोर्स रिक्रूटर विल प्रेफर देम। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल जॉब मिलेगी नहीं, अगर आप शोकेस करते हो दैट यू हैव द राइट स्किल्स, तो जरूर आपको जॉब मिल सकती है, पर ऑफ कोर्स उनके पास एक एडवांटेज है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, विच इज कि जब आप न्यू इमिग्रेंट होते हो तो आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोगों को स्ट्रेट अवे मिल जाता है, काफी लकी होते हैं वो लोग, बट कुछ लोगों को नहीं मिलता, तो तब तक आप कोई साइड बाय साइड दूसरी जॉब कर रहे होते हो, वॉलंटियरिंग कर रहे होते हो, सर्टिफिकेशंस करते हो, कुछ अपने स्किल एनहांसमेंट करते हो, ताकि आपको अपनी सेक्टर में जॉब इजीली मिल जाए। तो पहले वो आसान था क्योंकि ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयमेंट कम था, लोगों के पास अपनी नौकरियां थी, तो आपको जॉब इजीली मिल जाती थी। बट अब कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, काफी लोग हैं जिनको ये जॉब्स चाहिए, तो ऑफकोर्स अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, ना सिर्फ अपने सेक्टर में बट दूसरे सेक्टर्स में, वॉलंटियरिंग के लिए, इन सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जॉब ढूंढना। द थर्ड पॉइंट इज दैट कुछ स्टेट्स ने अपने बॉर्डर्स बंद कर रखे हैं करंटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेलबर्न शिफ्ट होते हैं जो कि विक्टोरिया में है, और अगर आपको जॉब सिडनी में मिल जाती है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो सिडनी, क्योंकि विक्टोरिया की बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं। तो वो ये सब कुछ इस सिचुएशन को और चैलेंजिंग बना देता है, तो जॉब मिलना और चैलेंजिंग हो जाता है। बट गाइज, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू फ्रॉम कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने सोच लिया, आपने मन बना लिया कि आपको आना है, यू आर मोर देन वेलकम। बट ये याद रखिए कि कोविड सिचुएशन थोड़ा खराब है यहाँ, एज वेल एज इन इंडिया, तो ट्रैवल करना सेफ नहीं है। बट अगर आपने अपना मन बना लिया है कि नहीं मुझे इसी टाइम जाना है, तो व्हाट आई वुड एडवाइज इज कि आप 6 months वर्थ ऑफ फंड अपने पास रेडी रखें, क्योंकि जॉब मार्केट ऐसा है कि जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो एटलीस्ट आपके पास इतने पैसे तो हो कि आप 6 months, अगर आपको 6 months तक अगर आपको भगवान ना करे जॉब ना मिले, तो आप फिर भी सर्वाइव कर सकते हो। बट याद रखिएगा, यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई है एज कम्पेयर टू इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपए यहाँ बस $2 होते हैं। तो आपको अगर एस्टिमेट करना है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे, तो आई हैव मेड अ वीडियो, आई विल लिंक इट अप हियर, यू कैन फाइंड दैट वीडियो एंड कैलकुलेट कि आपको कितने फंड चाहिए होंगे। उतना फंड आप इकट्ठा करो एंड देन यू कैन कम हियर, यू आर मोर देन वेलकम। नाउ यू हैव कलेक्टेड ऑल द फंड्स एंड आपके टिकट्स हो चुके हैं, अब आपने मन बना लिया कि यहाँ आने का। तो एक और बात है जो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, वो ये है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन अराइव ऑन सर्टेन एयरपोर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, फॉर एग्जाम्पल सिडनी, इज कैप्ड। मतलब हर दिन सिर्फ 350 पैसेंजर्स हैं जो इंटरनेशनली ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। तो आप अपने ट्रैवल को उस तरह से प्लान करिएगा। और दूसरी बात ये कि आते ही आपको लाइक ऑल अदर कंट्रीज क्वारंटीन में रहना है, जिसके लिए कुछ स्टेट्स आर चार्जिंग मनी। फॉर एग्जाम्पल, इन सिडनी यू हैव टू पे $3,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 lakhs फॉर दैट 14-day होटल क्वारंटीन। तो आपको वो फंड भी अपने पास अवेलेबल रखना है, क्योंकि आते ही आपको क्वारंटीन में जाना होगा और उसके लिए पहले आपको ये फंड सबमिट करने होंगे।
Now my last piece of advice is, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हो तो आई वुड एडवाइज कि अगर आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं तो आप अवॉइड करो उस चीज को, क्योंकि एक तो कोविड है और दूसरा यहाँ बहुत अनसर्टेनिटीज है अभी करंटली। बट आई वुड एडवाइज इज कि आप अकेले आओ, पहले खुद को सेटल करो, घर ढूंढो, जॉब ढूंढो, सेटल हो जाओ, यहाँ कोविड थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद अपनी फैमिली को बुलाओ। आई नो ये थोड़ा मुश्किल होता है, पर आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू राइट नाउ। So that's it for today's video guys. I hope मैंने कुछ questions आपके answer किए हों। अगर फिर भी आपको लगता है कि there are some questions which you want me to answer, you can write them down in the comment section below and I will try to answer all of them. Also, don't forget to follow me on Instagram. My Instagram handle is right now on the screen. वहाँ पे मैं बहुत interesting story share करती हूँ about life in Australia, plus some additional tips and learnings जो मैंने सीखा है अब तक अपनी journey में in Australia. If you like this video, give it a big fat thumbs up, share it with your friends and subscribe to my channel, and I will see you in my next video, and stay safe. Bye.